10,000 रुपए से पेट भर जाता है क्या लोगों का? हम मोदी जी के विरोध में नहीं है। देश के लिए सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री मोदी जी है। अभी यादव काम करेंगे, ये गारंटी है। वो बोले हैं वो करेंगे। लोग स्थानीय चेहरे को नहीं देखते हैं, लोग मोदियाबिंद पे चले जाते हैं। लोगों को मोदियाबिंद हो गया है। बोलिए। किसी को मोदी जी घर से तो बुलाने नहीं गए, जिसको नहीं पसंद है वो नहीं है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हम यहाँ से निकले गए हैं और इसके बाद यहाँ पे लोगों को बहुत इससे खुशी मिल रही है। बहुत लोगों को क्या है हो रहा है क्या नहीं कुछ पता भी नहीं है। बट राइट नाउ अभी हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनके से पता करते हैं कि उनको इस रैली में आके कैसा लग रहा है और इस रैली से क्या उनको लगता है। तो हमारे बीच कुछ लोग हैं। तो चला इस रैली में आके आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि जैसे लोग के यहाँ पे बहुत जोश था इस एक झलक देखने के लिए। बहुत लोग यहाँ पे उनसे लगा उनकी कुछ वर्ड सुनने उनके मुंह से मिलेगी, कुछ उनसे सीखने मिलेगा। बट वैसा नहीं हुआ, वो लोग बोल रहे थे। बट राइट नाउ उनको एक झलक दिखा, इनसे वो खुश है। तो आप उस झलक से खुश है कि आप भी कुछ और उम्मीद लेके आए थे? झलक ही से कुछ है। यहाँ पर वैसा इंतजाम नहीं किया गया था कि उनको मंच बना के बोलने के लिए, इसलिए और जगह भी नहीं है। तो इसलिए अब झलक दे करके सबको हाथ हिला करके गए तो वही अच्छा ही लगा। तो इस रैली के बाद आपको लगता है कि बिहार में सच में इस बार फिर से बीजेपी की सरकार या एनडीए सरकार बनेगी? अब तो पोलिंग के बाद पता चलेगा, ऐसे कैसे पता चलेगा। लेकिन उम्मीद है कि एनडीए की सरकार बन जाना चाहिए। और इसके साथ हमारे साथ कुछ युवा भी हैं इस जगह पे, तो वो हमें बताएंगे इनका क्या एक्सपीरियंस रहा इस रैली का। तो आइए भी आप क्या बताइए। हाँ, पहले तो वेलकम दत्त से आपने हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं आप, उसके लिए शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। जी बोलिए। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सत्यम वत्स हुआ। आप क्या करते हैं फिलहाल? मैं इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में हूँ। और इस रैली में आके जैसे कि अभी भी देख रहे कि अभी मोदी तो यहाँ से चल चुका है, लेकिन अभी भी लोग को यहाँ जोश जुनून जो यहाँ से हट नहीं रहे। तो आपको इस रैली से क्या सीखने मिला और क्या इस रैली में आके आप महसूस किए? जोश जुनून से कुछ नहीं होता है। लालू यादव भी आते हैं तो उनमें भी जोश जुनून आता है। तो उसका मतलब ये नहीं कि 25 साल से वो भी सत्ता के बाहर हैं। तो जोश जुनून या झलक से कुछ नहीं होता है। मेन मुद्दा है कि बिहार को किसी तरह सुधारना है। हाँ, इस बार ये है कि फिर से एनडीए की सरकार बनेगी, परंतु उतना ही सीट बननी चाहिए जितना उनको मिलनी चाहिए। जैसे 122 पे बहुमत है तो लगभग 125 के आसपास मिले, ताकि अपोजिशन में भी जो नया पार्टी आए हुए हैं, जनसुराज पार्टी, उनको भी सपोर्ट मिले, ताकि अगले 5 साल बाद में वो अगले अपोजिशन में टॉप कर सके। तो आपका कहने का मतलब है कि उतना ही सीट मिले लोगों को, जिससे अपोजिशन वाले को भी मतलब कि एक टोकने को मौका मिले कि वो काम क्या कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल मिलना भी चाहिए अपोजिशन वाले का। इस बार हम लोकसभा रिजल्ट में देखे हैं कि मोदी जी खुद देश के प्रधानमंत्री होते हुए ही बोल रहे हैं आपकी बार 400 पार, जबकि उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। फिर भी वो 240 सीट पे आ गए और एनडीए की इस गवर्नमेंट बनानी पड़ी। और वो कह रहे थे संविधान को हम इस तरह कर देंगे, वो कर देंगे। तो जरूरी है अपोजिशन में बैठना। अगर अपोजिशन में हम नहीं रहेंगे तो फिर हमारा लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। और इसलिए अपोजिशन में जनसुराज पार्टी को या अदरवाइज जितने भी महागठबंधन की सरकार है उनको भी अपोजिशन में भारी बहुमत के साथ बैठनी चाहिए। पूर्ण बहुमत नहीं चाहिए हमें बीजेपी के एनडीए की सरकार में। तो आप जैसे बोल रहे हैं कि इस बार जीत सकते हैं, आपको जितना भी चाहिए, एक सेकंड, जीत सकते हैं लोगों से, तो आपको क्या लगता है कि इससे क्या इस बार जो रोजगार का जो मुद्दा चल रहा है, मेन बात इस जो 5 साल जो टर्म आने वाला है उसमें रोजगार का मुद्दा चलने वाला है, तो चल रहा है। तो इससे आपको क्या लगता है कि इस मुद्दे से लोग मतलब जो भी युवा है उनके आँख खुला है कि नहीं इस साल? देखिए, युवा का तो आंख नहीं खुला है। वो तो हम गांधी मैदान में देख चुके हैं। इतनी ठंड के मौसम में बीपीएससी के स्टूडेंट पर जिस तरह करवाया गया, पेपर लीक करवाया गया, इससे युवा का कोई आंख नहीं खुला है, परंतु वो वोट नहीं देने वाले हैं। हाँ, अब ये रोजगार का मुद्दा रहा तो अभी कुछ दिन इलेक्शन जीतने के बाद मान लीजिए अगर वो बनते भी हैं तो 6-7 महीना का लहर रहेगा। उसके बाद कोई रोजगार नहीं मिलने वाला। 4 साल फिर भूल जाएंगे सब, फिर आएंगे, फिर रोजगार की मुद्दा बनाएंगे। और जो 4 साल में खाली रोड बनाएंगे, पूर्णिया टू हाईवे एक्सप्रेस, पटना टू लंदन, ऐसे ही करते रहेंगे। तो आपको इस सरकार से क्या उम्मीद है फिलहाल, ये बताइए। हमारी सरकार से ये उम्मीद है कि पलायन रोका जाए और सबसे बड़ा है शिक्षा और स्वास्थ्य। किसी को बाहर ना जाना पड़े। जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, जितने भी और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट मिले। यहाँ प्लेसमेंट बिल्कुल नहीं मिलती है। ऐसी डिग्री को लेकर हम क्या करें जो अगर बैचलर डिग्री पटना यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, मास्टर्स अगर हम इकोनॉमिक्स ऑनर्स से कर रहे हैं और 10,000 हम नहीं कमा पा रहे हैं, तो ऐसी डिग्री को हम क्या करें? बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि बिहार में अभी भी रोजगार का बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है। लोग के पास डिग्री तो है लेकिन नौकरी नहीं मिल पा रहे हैं। तो फिलहाल और भी इन लोगों से यहाँ पूछते हैं कि उनका क्या विचार है। आपको इस रैली से क्या विचार है, इस बार बताइए। रैली से कोई मेरा विचार नहीं है, क्योंकि मोदी जी विकास करने नहीं आएंगे। गली चौक चौराहे पे जो विकास करना होगा स्थानीय विधायक ही विकास करेंगे। ये कुम्हरार क्षेत्र का एक कहानी है कि डेवलपमेंट नहीं होता है। डेवलपमेंट दिखाना है तो जाके बाजार समिति मुसल्लपुर का एक बार डेवलपमेंट दिखा दीजिए, कितना अच्छा ये विकास किए हुए हैं। अगर विकास किए होते स्थानीय विधायक जो कुम्हरार के पिछले बार अरुण सिन्हा शायद नाम है उनका,
वो विकास किए होते तो आज मोदी जी को आने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने फेस पे चुनाव जीत जाते। ठीक है, तो मोदी जी आते हैं, बड़े बड़े जुमला देते हैं, फिर वहीं दिल्ली चले जाते हैं, बस उनकी यही कहानी तो है। आपके आंखों में फिलहाल उनके खिलाफ आक्रोश दिख रहा है। मेरे हम वो पॉलिटिकल नेता है, मेरा आक्रोश नहीं है, मेरा विचार है, आक्रोश नहीं है कोई। तो आप चाहते हैं कि वो इस बार जो ग्राउंड लेवल पे आके काम जो करना चाहते हैं, आप ये चाह रहे हैं सरकार से? हाँ, ग्राउंड लेवल पे सरकारें काम नहीं करती। अगर ग्राउंड लेवल पे काम की होती तो आज मुसल्लापुर हाट जो अभी बिखरा पड़ा है नहीं बिखरा पड़ा होता। बाजार समिति जो इतना कीचड़ घुटने तक कीचड़ जो पार करके बच्चे आते हैं पढ़ाई करने के लिए, जो दूर दूर से आते हैं, अच्छी व्यवस्था के लिए, अच्छी सुविधा के लिए, अच्छा पानी के लिए, वो चीज़ नहीं है। बच्चे सब कुछ खरीद के यहाँ खाते हैं, फिर भी सबसे ज़्यादा एजुकेशन का इकोनॉमी जनरेट करने वाला मुसल्लापुर हाट और बाजार समिति है, फिर भी उसका विकास नहीं होता है। वो बच्चे पैसे तो देते हैं ना, जीएसटी सब पे है तो जीएसटी वो भी पे करते हैं। हाँ, मोदी जी ने ये जुमला करके इस बार पेंसिल रबड़ कटर पे थोड़ा अपना जीएसटी रेट कम कर दिया है, उसको शून्य कर दिया है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। किताबों का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, पेज पेपर का रेट बढ़ गया। आप जीरोक्स कॉपी कराने जाते हैं तो पेज का रेट 10% से 18% उस पर जीएसटी हो गया है। क्यों हो गया है? आप पेंसिल कटर जो युवाओं को ज़्यादा ज़रूरत नहीं है उस पर आप जीएसटी जीरो कर देते हैं, और पेज की ज़्यादा ज़रूरत है जिस पर लिखेंगे वो उसका आप रेट हाई कर देते हैं। क्यों ऐसा कर देते हैं आप आते हैं चुनाव में, इलेक्शन के टाइम में आते हैं, बोलते हैं लोगों से कि हमारे छोटे भाई ने 10,000 रुपया दिया है ना, 10,000 रुपया से पेट भर जाता है क्या लोगों का? ये भारत एक ऐसा देश हो गया है जो वर्ल्ड बैंक से सबसे ज़्यादा कर्ज लेने पे नंबर 1 पे आ गया है। अमेरिका पहले 1 नंबर पे कर्ज लेने में आता था, लेकिन अभी देखिए भारत सबसे ज़्यादा कर्ज लेने पे 1 नंबर पे आ गया है। ये कहाँ से दे रहे हैं? हमारा आपका पैसा लूट के और अपना जेब भर रहे हैं, और जब चुनाव आता है चुनावी जुमला लोगों के पॉकेट में डाल देते हैं। अभी इलेक्शन का टाइम चल रहा है, 10,000 रुपये मोदी जी ने दिया है, यानी कि उनके भाई छोटे भाई नीतीश कुमार ने दिया है। क्या ये सही है? वही डेवलप किए होते तो आज ये नरेंद्र मोदी को इस रोड में आने की जरूरत नहीं होती। लोग स्थानीय चेहरे को नहीं देखते हैं, लोग मोदियाबिंद पे चले जाते हैं। लोगों को मोदियाबिंद हो गया है, मोदी जी आते हैं, भीड़ लगाते हैं, बस चले जाते हैं। ठीक है, स्थानीय जिसको नहीं पसंद है वो नहीं है। आगे आइए। सिंपल सी बात है। बोलिए। किसी को मोदी जी घर से तो बुलाने नहीं गए, जिसको नहीं पसंद है वो नहीं आए मोदी। आप रैली का बात कर रहे हैं। बुलाने नहीं गया, बस ये देखिए भर क्या हुआ घर से। हम मोदी जी के विरोध में नहीं है। देश के लिए सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री मोदी जी है, परंतु आज से 75 वर्ष हो गया बिहार के लिए कोई पीएम कोई सीएम कुछ नहीं किया। ना एम्प्लॉयमेंट पे किया, ना एजुकेशन पे किया, ना ये 2 लाख, ये 10,000 महिलाओं के लिए बोल रहे हैं। आज अगर किसान चला जाए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया तो लोन नहीं मिलने वाला। अपना घर का इकोनॉमिक्स ठीक नहीं है और आप मोदी जी पे बात कर रहे हैं। नहीं ठीक नहीं है, ठीक नहीं है मोदी जी, ठीक नहीं है। देश के लिए बेहतरीन है मोदी जी, हम फिर ये कह रहे हैं। देश के लिए मोदी जी बिल्कुल ठीक है, हम ये कह रहे हैं, परंतु बिहार के लिए कोई पीएम कोई सीएम आज तक कुछ नहीं। आज जब देश के और बिहार राज्य के एक पॉलिटिकल पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर जब उनके पार्टी के लोगों पर एलिगेशन लगाते हैं तो उनका काट क्यों नहीं निकालते हैं वो लोग? क्यों नहीं कोर्ट जाते हैं? क्योंकि वो लोग खुद ये पैसे खाए हुए हैं, तभी तो नहीं जाते हैं ना। क्यों नहीं जाते हैं? पुल बार-बार टूट जा रहा है। 1700 करोड़ का पुल टूट गया, उसमें से 200 करोड़ का मंत्री जो लोग घोटाला कर रहे हैं, बताइए। आप कैग को बहुत अच्छे से तरह से जानते होंगे। 70,000 करोड़ का कैग का रिपोर्ट नहीं मिल पाया है इसी बिहार राज्य में। सरकार किसी है, एनडीए का रिपोर्ट नहीं तो मिल इस पा बार रहा। आप लोग की क्या उम्मीद है सरकार से, ये बताइए। हमारी उम्मीद कुछ नहीं है, क्योंकि सब सरकार 78 वर्ष से वही कर रही है, वोट मांगने आती है। मेरी उम्मीद यही है कि लोग स्थानीय को देख के वोट दें, लोग ना कि मोदी को चेहरे को वोट दें। मोदी विकास नहीं करने आएंगे, आपके गली मोहल्ले में विकास जो करेगा आपका स्थानीय सांसद विकास करेगा। ये कुम्हरार विधानसभा सीट है, यहाँ का एमएलए जनसुराज पार्टी से केसी सिन्हा खड़े हुए हैं और बीजेपी से संजय गुप्ता। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि केसी सिन्हा इस बार हार जाएंगे। क्यों हार जाएंगे? क्योंकि यहाँ के लोग उनको वोट ही नहीं देंगे, जबकि वो सबसे बड़े इंटरनेशनल और मैथमेटिशियन है। और ऐसे लोग हार जाएंगे, तो इसलिए स्थिति यही इन्होंने होगा। क्या किया? पिछली बार अरुण सिन्हा ने जब विकास नहीं किया था, इस बार उनका टिकट काट दिया, और ये संजय कुमार को शायद टिकट दिया। यही है ना कैंडिडेट यहाँ के। बाकी 6 महीना पहले यही रोड पे स्टूडेंट लोग मार खाया है, पता है? 6 महीना पहले। हाँ, 6 महीना पहले यही रोड पे रीजन क्या था ये बताइए। बीपीएससी पे बात कर रहे हैं भाई काफी अच्छा मुद्दा है। अच्छे मेरे भाई लोग। काफी अच्छा ये भाई ने मुद्दा उठाया कि 6 महीने पहले इसी रोड पे। ये सच बात है कि मोदी जी यहीं आए हुए थे। क्या बोलिए? नहीं, हम ही समय नहीं, हम बैकग्राउंड म्यूजिक है। भाई देश का युवा बहुत आक्रोश, इस बिहार के युवा में इस बार सही में बहुत आक्रोश है, और सबसे मेन मुद्दा है इनका रोजगार और इसका जो पलायन है। ये सरकार में थे, बच्चे जब पीटे जा रहे थे, इन्होंने एक भी मुद्दा नहीं उठाया था। बच्चे इनके घर के खाते हैं क्या?
ये एक 10 बच्चे का जान भी चल गया उसमें, जान और वो चले भी गए ठंड एक के बच्चे मौसम में लाठियों चार्ज किया गया था, जितनी ठंड के कपकपाती ठंड ऊपर में। से पानी का और ये बौछार। जनता, एक भी कोई मिनिस्टर कोई एमएलए कुछ नहीं आया वहाँ पे। देख चाहते हैं कि जन स्वराज की सरकार बने, पर इस बार तो नहीं बनने वाली है, अगले बार बने। इसीलिए जरूरी है कि हमने सबको देख लिया, सबने वैसा ही काम किया, एक बार इन्हें भी मौका दे दिया चाहिए, जन स्वराज को बनना चाहिए, जन स्वराज। एक बार मौका बिल्कुल देना चाहिए, एक बार बिल्कुल। इनका कहना है कि इस बार जो 15 साल से सरकार एनडीए की सरकार है, उससे पहले आरजेडी की सरकार, लेकिन इस बार इन लोग का सोच है कि इस बार जो बनना चाहिए सरकार वो यहाँ से केसी सिन्हा सर को जीतना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छे लीडर हैं। उन्होंने देश विदेश को बहुत अच्छा देखा है। बहुत सारे स्टूडेंट जो +2 में पढ़ते होंगे, 10th में पढ़ते होंगे, उन्होंने उनके पब्लिकेशन का बुक पढ़ा होगा। 100 से ज्यादा ऑथर हैं वो, 100 से ज्यादा बुक के ऑथर हैं। अभी प्रेजेंट में लालटेन छाप को जो है वोट दे के सरकार बनाना चाहिए, क्योंकि अभी जो है ना हर गरीब आदमी जिसके घर में नौकरी नहीं है उसके घर में नौकरी देने का काम कर रहा अपने घर से दे देंगे। है। ठीक है, नौकरी मान लीजिए अभी नहीं दे पाएंगे नौकरी, लेकिन 50,000, 1 लाख, 2 लाख नौकरी तो 1 साल में देंगे। कैसे देंगे? अभी कुछ दिन में बोलेंगे ना कि हम बिहार को सोने का लंका बना देंगे। काहे टेंशन ले रहे हैं आप? सोने का लंका तो छोड़िए, बोल रहे हैं कि पटना को पुणे बनाएंगे आईटी सेक्टर, और मोतिहारी को मुंबई बनाएंगे। बताइए, मोतिहारी को मुंबई बनाएंगे तो तेजस्वी यादव काम करेंगे, ये गारंटी है। वो बोले हैं वो करेंगे। उनके भी 17 महीने की सरकार को देख लिया गया है। उनके 5 लाख नौकरी दिया है। उनके माता पिता को सरकार के उन्होंने बहुत अच्छा देखा है। बढ़िया शर्ट और बढ़िया पैंट पहन के निकलते हैं ना। 17 महीना में वो नहीं दिए, सीएम थे नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार ने दिया। भले अपना क्रेडिट ले रहे हैं, लेकिन कुर्सी पर जो बैठा है वही ना करेगा। डिप्टी सीएम तो थे ना, वो तो डिप्टी सीएम थे, लेकिन वो नहीं ना दिए। सीएम थे ना, लेकिन तेजस्वी होने के पहले भी डिप्टी सीएम बहुत थे, लेकिन उस टाइम क्यों नहीं दिए नौकरी? उसके पहले उनके मम्मी पापा भी थे। अच्छे टी शर्ट और पैंट पहन के आप निकलेंगे तो आप किडनैप कर लिए जाएंगे इसी बिहार राज्य में। आप रोड नहीं बनवाएंगे ताकि पुलिस आपके घर तक पहुंच जाएगी। उनके पापा मुख्यमंत्री थे तो बोलते थे रोड हम हेमा मालिनी गाल जैसा बनवाएंगे। कौन बोलता था? लालू यादव। हाँ, अभी तो बना हुआ है ना। उस टाइम हेमा मालिनी कहाँ थे और गाल कहाँ था उनका पता नहीं चलता था। भाई क्या बात है। और देखिए ये सब इतना बेवकूफ है, टिकट भी दे रहे हैं तो खेसारी लाल यादव को, जो नाचने वाले लोग हैं उनको टिकट देते हैं ये लोग, ना कि पढ़े लिखे युवा को टिकट देते हैं। खेसारी बीजेपी भी दिए हैं पवन सिंह को। वही तो बोल रहे हैं कि बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो चाहे आरजेडी हो, कोई पार्टी हो, कोई पार्टी हो, कौन सी को टिकट नहीं आपको दिए हैं, सांसद हैं। कोई पार्टी है। इनका कहने का अरे भाई मनोज तिवारी है, सब है ना, बीजेपी का है। जो खेसारी को दे दिए लालटेन छाप, तो कौन बड़ा काम कर? तो फिलहाल यहाँ पे लोगों में बहुत आक्रोश है। खेसारी के पास गाने का नॉलेज हो सकता है, खेसारी के पास पॉलिटिकल नॉलेज नहीं हो सकता है, खेसारी के पास डाटे का नॉलेज नहीं हो सकता है। एक एजुकेटेड लोगों को आप टिकट दीजिए। आप पॉप सिंगर को टिकट दे रहे हैं, चाहे वो बीजेपी वाले हो चाहे आरजेडी वाले हो। सिंगर एकदम मेन पॉइंट हम ये बता रहे हैं, पास क्या है, गाने का नॉलेज है कि नहीं? उसके पास भी गाने का नॉलेज, उसको क्यों टिकट दिए? एकदम मेन पॉइंट ये बात है कि हमारे देश रितेश पांडे दिए हैं, ये भी टिकट दिया नहीं रितेश पांडे को, जन स्वराज। रितेश पांडे वो कौन है? वो पूरा कोई महात्मा है, साधु महात्मा है। खेसारी लाल से ज्यादा पढ़ा लिखा। अरे पढ़ा लिखा बात छोड़िए ना, वो कर रहे हैं क्या, वो देखिए। चलिए ठीक है। तो इसी के साथ ये रैली का जो लोग के मेन पॉइंट ये है कि आज हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान हैं, ठीक, वो पूरे देश के शिक्षा मंत्री हैं। आज तक वो कभी बिहार नहीं आए और वो इस बिहार के चुनाव में बिहार प्रभारी बने हुए हैं, चुनाव प्रभारी बने हुए हैं। ये बताइए, जो कभी बिहार नहीं आया, एजुकेशन मिनिस्ट्री हो के भी कभी बिहार के शिक्षा पे बात नहीं किया, वो आज बिहार का चुनाव प्रभारी बना हुआ है। तो ये क्यों ऐसा हो रहा है कि जो कभी बिहार एजुकेशन मिनिस्टर नहीं आया वो आज चुनाव का प्रभारी बना हुआ है? हमारे ये सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है? 20 साल पहले जंगल राज था, अभी 2 दिन पहले आदमी को घेर के पीट के गाड़ी से कुचल दिया और मार दिया। अभी तक जो है ना, अभी उसको किडनैप किया कि नहीं, सरकार जो है ना अथी ले गया। किन के बारे में बता रहे हैं आप? हम बता रहे हैं, अभी अनंत सिंह के बारे में बता रहे थे। अनंत सिंह के बारे में जो अभी जो कल परसों जो हुआ है कांड, उसको जो मार करके गोली से उसके बाद गाड़ी से कुचल दिया। अभी जंगल राज नहीं है, ये बताइए। देखिए मामला पुलिस का हो चुका है, चूंकि इस पर जांच चलेगा। हमारे मोदी कट्टा का पहले 20 साल तो देख सकते हैं आक्रोश लोगों में कैसा था। भैया अभी आप बोले ना मुकामा पर, हाँ मार दिया, चलिए दुलार चंद यादव जी मर गए। जी मर गए। लेकिन एक बात हमको बताइए, आप भी सोशल मीडिया रहते हैं, हम भी सोशल मीडिया पे हैं, उनका पोता का बयान और पीयूष प्रियदर्शी का बयान हमको मैच करा दीजिए कहीं भी। अरे भाई
होता है पीयूष प्रियदर्शी का मैटर नहीं है, मैटर है कि मर्डर मर्डर वही तो बोल रहे हैं। सबसे बड़ा मैटर है मर्डर कौन किया। सबसे पहला काफी अच्छा पहला मुद्दा है मर्डर हुआ, हम कहते हैं, लेकिन किसके साथ है ये तो पहले क्लियर करो। तो कुछ ऐसा था यहाँ का इस बार का रैली, लोग बहुत पक्ष में थे, बहुत पक्ष में नहीं थे। तो इसी साथ धन्यवाद।